टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर ओडीआई से इन 4 को हटाएंगे, नई टीम बनाएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जितवाएंगे। तो गौतम गंभीर जब से इंडियन टीम के कोच बने, आपने 2 ओडीआई मैचेस खेल लिए हैं। पहला मैच टाई हो गया, वो भी आप हार जाते मैच को, जिस तरह से आपने क्रिकेट खेला। और जो दूसरा मैच था उसमें इंडियन टीम को श्रीलंका के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और अब अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है 2025 में, जो अगले साल सबसे बड़ा इवेंट है ओडीआईस का, तो उसके लिए आपको 4 फ्लॉप प्लेयर्स को टीम से हटाना होगा। और वो कौन है जिन पर गौतम गंभीर की गाज गिर सकती है? तो इसमें सबसे पहला नाम आता है केएल राहुल का। केएल राहुल T20 वर्ल्ड कप नहीं खेले, इस साल आईपीएल में एक बार फिर फ्लॉप हुए थे और जितना भी क्रिकेट उन्होंने खेला है वो उस जोन में नजर आ नहीं रहे हैं। और एक बार फिर वनडे सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप है। मतलब इतना रेस्ट ले लिया यार इस बंदे ने। T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए, जिम्बाब्वे खेलने नहीं गए। आईपीएल के बाद तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना इनको आराम करने का मौका मिला, लेकिन तब दौरान तो भाई घूम रहे थे, पूरा सैर सपाटा पे निकले हुए थे। और जब से आए तो समझ नहीं आ रही कि इनको बॉल आ कहाँ रही है, एकदम लॉस्ट नजर आते हैं। बिल्कुल भी मैदान पर ना वो आग इनमें नजर नहीं आती। विकेट के पीछे इनसे डीआरएस पूछा जाए वो इनको नहीं पता होता। तो भाई कर क्या रहे हो आप? जो कर रहे हो फिर घूमने ही चले जाओ। 2 पारी में राहुल ने सिर्फ 31 रन बनाए हैं। 2 पारी खेल चुके हैं, 1-1.5 महीने से छुट्टी पे हैं भाई। आईपीएल में भी शायद इनकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी सुपर ऑफ में और प्ले ऑफ में, तो तब तो मान लो तकरीबन 2 महीने हो गए। और जब से वापस आए सिर्फ 31 रन बना पाए हैं। अब इन पे क्या इस आदमी करे यार। एक मैच हुआ टाई, 1 मैच में मिली हार। जब से वापस आए भाई साहब ओडीआई में 1 मैच टाई हो गया, 1 में हार मिल गई है, यानी कि जीते नहीं है राहुल के वापसी पे। राहुल अगर रन बनाते तो भारत जीतता। अगर राहुल पहले मैच में थोड़े रन बनाते, दूसरे मैच में भी रन बनाते, तो मेरा बिल्कुल मानना है कि इंडियन टीम इन मुकाबलों को जीत जाती। क्योंकि मिडिल ऑर्डर का काम है यार, स्पिनर को खेलिए। और या तो ये क्लियर हो चुका कि केएल राहुल स्पिन नहीं खेल पाते, ये चीज़ एक क्लियर है। केएल राहुल तेज गेंदबाजों को अच्छा खेल पाते हैं, तो भाई इनको हटाओ, सरफराज खान को इनकी जगह खिलाओ जब ये स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं। तो ऋषभ पंत को खिलाओ, छक्के तो मारे कम से कम। ये तो नजर समझ नहीं आता कि क्या कर रहे हैं क्रीज पर। आगे बढ़ते हैं। श्रेयस अय्यर भी वनडे सीरीज में फ्लॉप हैं। ये अफ्रीका दौरे के बाद इनको टीम इंडिया से हटा दिया गया, इनका कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया। लेकिन उसके बाद ये केकेआर में इन्होंने केकेआर को चैंपियन बना दिया। उस समय गौतम गंभीर कोच थे, मेंटर थे केकेआर के। और गौतम गंभीर अब जैसे इंडियन टीम के कोच बने, इनकी वापसी होगी वनडे में। समझ नहीं आया, हटाया लाया, हटाया लाया, एक अलग मजाक चल रहा है। ये भी वापस आए, ये भी फ्लॉप हैं। 2 पारी में श्रेयस ने सिर्फ 30 रन बनाए हैं। ये भी आईपीएल के बाद तो कोई क्रिकेट नहीं खेले हैं जहाँ तक मुझे याद है। ये भी घूम ही रहे थे केएल राहुल की तरह, सब छुट्टी मना रहे थे। अरे भाई आगे के लिए तैयार हो लिया करो, टेस्ट सीरीज भी आ गया, फिर 40 दिन की छुट्टी है, छुट्टी पे चलते रहो। 1 मैच हुआ टाई, 1 मैच में मिली हार। जब से इनकी वापसी हुई है 1 मैच टाई हुआ, 1 में इनकी हार मिली। और मेरे को नजर नहीं आ रहा है इन लोगों में वो आग नजर नहीं आ रही भाई खेलने वाली। और ये तो बॉम्बे से आते हैं, वहाँ के प्लेयरों को तो एकदम मतलब अखाड़ू टाइप का कुछ कहा जाता है ना, वर्ड आता है कि बड़े एकदम दमदार बल्लेबाज होते हैं। लेकिन समझ नहीं आ रहा है इनका भी, ये भी स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। और श्रेयस अय्यर टिकते तो सीरीज जीत जाते। पहले मैच में रन बनाते तो 1-0 से अप हो जाते, दूसरे में रन बनाते तो 2-0 से सीरीज अपने नाम कर लेते। लेकिन इनका मज़ा नहीं आ रहा है। ये लोग जब टीम में आते हैं तो सेटअप बन नहीं पाता। सब एक ही तरह के बल्लेबाज हैं, ये लोग सब एक ही तरह का क्रिकेट खेलते हैं। बल्लेबाजी की पाटा विकेट मिल जाएगी तो फिर 50 पे 100 भी मार देंगे। लेकिन जहाँ विकेट में थोड़ी सी दिक्कत होगी वहाँ पे तक खत्म हो जाएगा मामला। शिवम दुबे वनडे में बनते जा रहे हैं भोज। एक शिवम दुबे द ग्रेट इंडियन स्कैम बनते जा रहे हैं। आपको हार्दिक पांड्या के पर काटने हैं क्योंकि उससे बहुत लोगों को खतरा है। तो एक एवरेज प्लेयर को हार्दिक पांड्या बनाने की कोशिश कर दो। ना वो हार्दिक पांड्या की तरह बैटिंग कर पाते हैं, ना वो हार्दिक पांड्या की तरह बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं, और ना ही वो हार्दिक पांड्या की तरह गेंदबाजी कर पाते हैं। इनसे कई गुना अच्छी गेंदबाजी सौरव गांगुली करते थे अपने टाइम पे। लिख कर ले लीजिए, जो दादा गेंदबाजी करते थे ना, इनसे कई अच्छी थे। लेकिन इनको पता नहीं युवराज समझा जा रहा है। अरे भाई रिंकू ही बन जाए पहले तो, एक वो काफ़ी है। 2 पारी में दुबे ने सिर्फ 25 रन बनाए। देख लो इनका हाल भाई साहब का। ये भी वही है, आया राम गया राम, लग गई तो चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वही हिसाब किताब भाई का। मैच विनिंग पारी नहीं खेल पाते दुबे। मैच विनिंग पारी तो क्या करेंगे इसे, मैच विनिंग वगैरह क्या करना, आना है स्टाइल वेल मारना है, छक्का मारना है, आउट होकर चले आना है। गेंदबाजी में भी फ्लॉप है शिवम, गेंदबाजी में भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, अब मुझे लग रहा है गौतम गंभीर धीरे धीरे एक लिस्ट बनाते जाएंगे कि
टिक 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 वाले अलग बनेंगे और कांटा मार्क वाले अलग बनेंगे, कांटा वाले में ही है। और ये मोहम्मद सिराज की भी गेंदबाजी में धार नहीं है। एक इनका भी मुझे समझ नहीं आता, मोहम्मद सिराज एक बहुत बड़ा एक वो बना हुआ है, बबल बना हुआ है कि शमी बुमराह के बाद मोहम्मद सिराज। भाई ये खलील अहमद वगैरह से पीछे हैं, बताता हूँ क्यों। 10 में से 1 मैच में विकेट ले पाते हैं भाई ये। अगर ये 10 मैच खेलेंगे तो 1 मैच में इनको अच्छी विकेट मिलेंगी। 10 मैच खेलते हैं लगातार, उसमें से 1 में लेते हैं, 9 में फ्लॉप रहते हैं। और आपको बता दूं, जी हाँ, 10 में से 9 मैचों में नहीं मिलते हैं इनको विकेट। पिछला जो एशिया कप खेले उसमें फ्लॉप थे, 1 मैच सिर्फ फाइनल में विकेट मिले। वर्ल्ड कप खेले, वहाँ इन्होंने कुछ नहीं किया। इस साल T20 वर्ल्ड कप न्यूयॉर्क में इनको खिलाया गया, वहाँ इन्होंने कुछ नहीं किया। बाद में वेस्ट इंडीज़ में इनको खिलाया नहीं क्योंकि इनकी ज़रूरत थी नहीं। तो ये भी एक ना ग्रेट सिलेक्शन स्कैम बनते जा रहे हैं कि इनको ले तो लिया जाता है, लेकिन क्यों लिया था वो समझ नहीं आ रहा। और वैसे भी इंडियन टीम की जो पेस बॉलिंग है बहुत फीकी होती जा रही है। 2 नाम समझ आते हैं, एक बुमराह, एक अर्शदीप और एक शमी, अगर फिट हो जाते हैं तो उसके बाद आप किस पे भरोसा करें, कोई आसपास नज़र नहीं आ रहा। टेस्ट में ठीक है कर सकते हैं, लेकिन वनडे T20 में बिल्कुल फ्लॉप है और टीम इंडिया पर बनते जा रहे हैं बहुत, JB शिवम दुबे की तरह। तो भाई अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो अब आपके पास 1 मैच इस साल बचा है ODI का। अगले साल इंग्लैंड के खिलाफ आपको 3 ODI खेलने हैं। और अब आप ये ध्यान में रखिएगा कि अगले साल वो जो इंग्लैंड वाले जो 3 ODI में जो आप टीम बनाएंगे ना, उन्हीं को चैंपियंस ट्रॉफी आप खिलाएंगे। तो ऐसे में जिसको खिलाना है उसका नाम टिक कर लो, और जिसको हटाना है, मुझे लगता है गौतम गंभीर को नाम पता लग चुके हैं।